ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी के लिए? हाँ जी। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न। इस बने बनाए आदि इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है, जो हम बच्चे ही जानते हैं? उत्तर। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न कोई एक्टर ऐड हो सकता, न कोई कम हो सकता। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में ही नहीं आए। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। कोई अगर चाहता है मोक्ष मिले तो कुछ समय के लिए मिल सकता है, आवागमन के चक्र में ही ना आए तो कुछ समय के लिए मिल सकता है, पर परमानेंट आए ही नहीं दुनिया में, जन्म ही ना ले, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, जैसे लोग मांगते हैं। मोक्ष का अर्थ लोग लगाते हैं कि वापस पैदा ही नहीं होना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बाबा कहते हैं पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ये ड्रामा का राज हम बच्चे ही केवल जानते हैं। बाकी हाँ, ड्रामा से हम छूट नहीं सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता ना कम। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धी क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाए, परंतु चले जाएंगे फिर इच्छा करने से। कहते ना इच्छा करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर किसी ने इच्छा की हम स्वर्ग में जाए तो मिल जाएगा। रूल है नहीं। उसके लिए। भगवान का बनना होगा, भगवान की पुरुषार्थ। सिखाई श्रीमत पर कर चलना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। राइट। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि उनका धर्म स्थापक ही नहीं आया तो उनका धर्म स्थापक जो आता है उनका ही पार्ट है। वो उनको साथ में लेके लेके उतरते हैं और साथ में लेके जाएंगे। किधर लेके जाएंगे उनके धर्म स्थापक उनको? जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की नहीं है, ओरिजिनल ओरिजिनल। अभी भले कोई भी धर्म में हो, हमको पता नहीं है कि ओरिजिनल कौन कौन अभी भी कहाँ कहाँ छिपी हुई है, लेकिन जो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो तो अपने धर्म स्थापक के हिसाब से टर्न होगी। उनका धर्म स्थापक उनको जिधर लेके जाएगा वो उधर जाएगी। तो लास्ट में उनका धर्म स्थापक उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? अब फिर में सब बाबा की तरफ जाएंगे। परम। हाँ, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, स्वर्ग में। जो बाबा का बनते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर ये आत्मा किधर भव- जाएगी? ऊपर परम धाम तो सब जा रही है, जाएंगी रहेगी किधर? परम धाम। ये में हाँ, भावना भी परम नाम धाम में। में रहेगी, लेकिन अपने द्वापर से अपने धर्म संस्थापक के साथ आएंगे फिर द्वापर से। परम धाम में कहाँ रहेगी? सबसे नीचे नाम में तो एक बार अपने जाएंगे अपने बाबा के जो पास।
वो बाबा ने वो जो अपने अपने एक्शन क्या बोलते हैं, वहाँ रहेंगे। परम धाम में ठीक है। मूल वतन के भी सेक्शन बने हुए हैं, आपने देखा होगा। अभी हम हाँ जी, हाँ सबने तो जी, देखा हुआ सेक्शन नहीं। हम में। जो एनिमेशन में देखते हैं वही हम सही मानते हैं। बाकी ओरिजिनल परम धाम कैसा है अपने को पता नहीं, कि आत्माएं बिखरी हुई है कैसे है। पर है तो एक जगह उल्टा झाड़ है, ऐसे बाबा ने बोला हुआ है। तो उल्टे झाड़ में बहुत सारी टहनियां हैं। तो उसके अंदर हर एक धर्म की अपनी अपनी टहनी बनी हुई है। उस टहनी में, उस कंपार्टमेंट में आत्माएं रहेगी। बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, कि तुम्हारी बुद्धि में है कि उनका अपना पार्ट है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। नास्तिक है बहुत सारी। बाबा मेरे बहुत नहीं बोला, बाबा ने तो खाते बोला में सारी दुनिया। बाबा ने, फसली नहीं करी। कुछ बोल रहे हो आप लोग? कुछ बोला किसी ने? बाबा कहते हैं इस समय नास्तिक है सारी दुनिया, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। बाबा ने तो ये कह दिया सारी दुनिया नास्तिक है। मतलब जो खुद को आस्तिक समझते हैं उनको भी बाबा ने नास्तिक बोला है। राइट। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने। हम बीके भी कहीं कहीं नास्तिक हो सकते हैं। सिर्फ मेरा बाबा कहने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल में मैं कितना दिन रात ईश्वर चर्या पे चलती हूँ, भगवान ने सिखाए हुए श्रीमत पर मैं कितना चलती हूँ, कितना मेरा परमात्मा के कहे अनुसार आचरण है, मेरा वाणी, मेरा व्यवहार, मेरा लोगों के साथ ट्रीटमेंट कैसा है, मैं लोगों को कैसे ट्रीट करती हूँ, क्या मेरे अंदर ईगो है, क्या मैं लोगों को दबा के चलती हूँ, कैसे है मेरे संस्कार क्या है। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम जाने के लिए। कहते बुद्ध निर्वाण गया, मतलब पार्ट बजाने के लिए जब नाटकशाला में आना है तब पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, तब तो हम ऑटोमेटिक अपने अंदर ड्रामा बैठा हुआ है कब किसको कब उतरना है, बराबर हम उस टाइम पे आ जाते हैं, हमको खींच हो जाती है। लेकिन वापस जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। कुछ आत्माएं पुरुषार्थ नहीं करती तो वो अपने अपनी जगह पे जाके बैठ जाएंगी। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया। कहते ना करना, मतलब कर्ण के भी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते। ये जो बड़ी आत्माएं जाती है इनके मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते। क्या क्या कहते हैं उनको, आपने नाम सुना होगा, महानिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के शरीर, बुद्ध को भी कहते हैं महानिर्वाण, है ना। निर्वाण मतलब वाणी से परे जाना। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब शरीर तो नहीं गया ना गौतम बुद्ध जी का भी, उनका शरीर तो इधर ही बैठा हुआ है। तो गया क्या, फिर आत्मा गई। परंतु बाप समझाते हैं जाता नहीं है कोई। अभी हमने गीत सुना ना शुरुआत में, क्या सुना गीत, हर कोई आता है आके चला हर जाता कोई है, जाता चला ना जाता। कोई ठहरा यहाँ ना ठहर हाँ, पाता है। लेकिन जाता कैसे है कोई भी, आप मैं सभी अपने अपने बॉडी लेके जाएंगे। राइट। तो नाटक से निकल नहीं सकते हैं, मोक्ष पा नहीं सकते हैं। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बहुत नियम है जैन समाज में, तो बहुत नियम है। यहाँ पे है कोई जैन समाजी जो जैन समाज को फॉलो करते हैं? नहीं है कोई। तो बहुत सारे नियम है, बहुत नियम। जैनिज्म में सबसे ज्यादा अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, बहुत कड़े नियम अपनाते हैं, और बहुत ही शुचिता अपना की फॉलो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनके जो शास्त्र है उसके अंदर कर्म के ऊपर बहुत फोकस है, और उसके ऊपर बौद्ध धर्म का भी बहुत प्रभाव है। बौद्ध धर्म में भी परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन कर्म को मानते हैं। कर्म प्रधान धर्म है कुछ कुछ, तो उसके अंदर कर्म ही धर्म है ऐसे मानते हैं। तो आपके कर्म कैसे हैं, वो कूटने ना पड़े, उन कर्मों को सजा देकर खुद को मुक्त किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए एक एक बाल जो साध्वियां बनती है, कितनी तपस्या है। एक एक बाल सोचो, हाथ से खींचो अपना, अपने आज बैठ के 10 बाल भी निकाल के देखो कैसे फील होगा। तो वो सारे बाल अपने पूरा निकालते, टक्कल करते हैं, पूरे बाल निकालते हैं हाथों से, और नियम होता है रोना नहीं। आंखों में से आंसू आया
तो वो फेल माना जाता है। मतलब इतनी पनिशमेंट खुद को देनी है, पूरा लाइफ पनिशमेंट समझकर जीते हैं। चलेंगे तो धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ऑटो वाला रास्ता हो, कांच हो, कुछ भी हो, वहां से बगैर चप्पल के चलेंगे। वो जो महासा होते हैं या मारसा बोलते हैं या फिर महाराज सा बोलते हैं, तो बगैर चप्पल के चलते हैं। मुंह हमेशा बंद ताकि मुंह में कोई कीड़े ना जाए, मुंह के ऊपर हमेशा कपड़ा ढका हुआ। इतना ज्यादा त्याग तपस्या। पानी भी पिएंगे तो गुनगुना करके या फिर उसके ऊपर कुछ राख डाल के भी पीते हैं, ऐसा भी कुछ नियम है शायद, कुछ तो भी है। तो बाबा कहते हैं उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं, लेकिन फिर भी इतनी तपस्या करने के बाद भी बाबा कहते हैं हर एक का अपना अपना क्षेत्र है परम धाम में। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता, वो कितना भी कर ले, मोक्ष को पाएंगे क्या? हाँ, इस जन्म में इतने ज्यादा त्याग तपस्या की है तो अगले जन्म में विकर्म किए ही नहीं है, और अगर अगला जन्म मिलता है तो अगले जन्म में जीवन अच्छा हो सकता है उनका, क्योंकि विकर्म को यहाँ पर काटने का बहुत पुरुषार्थ किया है। वैसे ही जैसे सनातन धर्म में क्या मानते हैं, वो राउंड राउंड करके जो काशी करवट खाते हैं, तो काशी करवट पर जाकर बलि चढ़ते हैं, तो उससे भी उनके इस जन्म तक के पाप तो कटते हैं। लेकिन अगले जन्म में फिर से माता पिता तो वैसे ही लेंगे ना इस दुनिया के, तो उनके जीन्स आएंगे शरीर में, विकारी दुनिया के बीच में रहेंगे, तो कुछ न कुछ विकर्म तो होंगे ही। तो कंटिन्यूअस आप एकदम प्योर फॉर्म में रहो ये नहीं हो सकता, ऊपर ही बैठे रहो ये भी नहीं हो सकता, आना ही पड़ेगा, पार्टधारी इस ड्रामा में बनना ही पड़ेगा। कब आए कैसे जाएंगे ये किसको पता नहीं। जानवर तो ये बातें नहीं जानेंगे ना, ये मनुष्यों को ही जानना चाहिए कि हम कब आते हैं, कैसे जाना है, क्या कहेंगे, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सारा ज्ञान मनुष्य लेंगे। क्योंकि मनुष्य कहते हैं हम पार्टधारी है, और हमारा ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती है। बाकी उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, किसको? परम धाम को। क्यों? क्योंकि वो निराकारी दुनिया है, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं चलती, उसमें कोई खेल पाल नहीं है। मतलब आत्मा एक जगह टिक जाती है तो टिक जाती है, हिलती भी नहीं है वहां से। तो एक्ट नहीं है वहां पे, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्ट नहीं, एक्ट नहीं मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है वहां पे, परफॉर्मेंस सारा इधर है। एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी लड़ते हैं झगड़ते हैं, कभी उस अपने अंदर आए हुए इमोशंस को मैनेज करते हैं, ये सारी एक्टिविटी है। जो भी पुरुषार्थ है वो एक्टिविटी है, और वो सारी एक्टिविटी इसी दुनिया में है। इसलिए मरने के बाद कहते हैं ना कोई बंगई नहीं है सामने, मृत्यु के पहले ही अपने सारे हिसाब किताब, जो भी पुरुषार्थ का एक्टिविटी करना है वो इधर ही करने का, ऊपर जाके एक्टिविटी खत्म। अगर मृत्यु आ गई तो राम नाम सत्य हो गया तो फिर खत्म। इसलिए जितना जोर लगाना है पुरुषार्थ का अभी लगाना है, बाद में नहीं होने वाला। जो फिर रिपीट होता रहता है, और वो भी कब लगाना है? आज लगाना है, कल पे नहीं छोड़ना है, कल नहीं होता फिर। जो फिर रिपीट होता रहता है, प्रलय कभी होती नहीं, शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इसमें समझते हैं प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई है। चल रहा है अभी महाराष्ट्र में जहां हम बैठे हैं, लगातार 3 दिनों से 4 दिनों से अखंड बारिश है। कल रात से बारिश शुरू है, रुकी नहीं है, अभी भी बारिश शुरू है, और लगातार शुरू है। 30 से 40 कहते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर है वो नहीं याद है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कहते हैं। सोचो इतनी बारिश होने के बाद क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी क्या कहेंगे आपदाएं भी आ सकती है। और कहते हैं कि मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो बहुत सारी बातें फिर भविष्यवेत्ता भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, प्रलय तो नहीं होगी। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? बच्चा आया अंगूठा चूसते हुए, वो दुनिया कैसे पैदा करेगा? तो मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सत सत करते रहते हैं। इसलिए थोड़ी सोचने की बात है कि अकेले बच्चे से पैदा कैसे होगा, उसके लिए आदि शक्ति और आदि देव दोनों चाहिए ना। तो स्त्री और पुरुष, भले योग बल से पैदा करना है बच्चा, पर बच्चा कैरी कौन करेगा? फीमेल बॉडी तो चाहिए ना। श्री कृष्ण तो बच्चा नहीं पैदा करेगा। तो इसीलिए मेल फीमेल दोनों का जन्म इस दुनिया में है। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं।
अभी हम बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा, तब फिर वो आत्मा आएगी और तभी फिर जाएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय हम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हम रचता रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को न जाने बेसमझ कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, बेहद का वर्षा लेने के लिए। मिलने का पर्पस क्या था बाबा को हमारा? क्यों मिले हम बाबा से? हर कोई बताओ, अपना अपना बताओ, मुरली का मत बताओ पॉइंट। आप बाबा के क्यों बने? हर एक अपना अपना एक ही पॉइंट बताएंगे, वो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ताकि हम पाँच लास्ट में हजार योग वर्ष कर पहले सके। हम आज बाबा लास्ट से में मिले। योग करने की इच्छा है, तो एकदम पाँच शॉर्ट में हजार आप वर्ष अपने पहले जवाब दो। क्या बोला? ड्रामा के पार्ट अनुसार 5,000 वर्ष पहले हम बाबा को मिले थे। मैंने क्या बोला? ज्ञान की कोई भी ऐसी पॉइंट, नहीं घिसी क्या? घिसाई पॉइंट नहीं बोलनी है। आप बाबा के क्यों बने? प्रैक्टिकल जवाब दो। आपने जब भी बाबा को यस बोला, इस ज्ञान को यस बोला जीवन में, तब आपने क्यों यस बोला? आप क्यों आए इस ज्ञान में? क्या पर्पस था? ढूंढो, पहले सोचो फिर बोलो। शॉर्ट में बताओ सब लोग। मैं जिनके ऑडियो इतने ऑन है पहले उनका नाम लेती हूँ। भावना बहन बताओ। हाँ जी, इतने दुखी हो गए थे ना उन लोगों से, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे तीर मारते थे, तो जब बाबा मिला तब समझ आई, नॉलेज आई कि कैसे थे हम और कैसे हुए, क्यों ऐसे हुए हम। अच्छा, पहले मतलब कितने शांत थे सब कर्मों को, चीज में ना। अच्छा, लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए बाबा का बने आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, ऐसे शॉर्ट में बताओ। कविता बहन बताओ। दुनिया से हार चुके थे, बाबा के ज्ञान से आनंद में है। आनंद मिला इसलिए टिक गए इधर। सरिता हाँ, बहन। टिक गए। बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें अपना बनाया, तो हम सुखी हो गए, शांति हो गई, आत्मा को शांति का वरदान मिला। तो आपको शांति फील हुई बाबा का बनने के बाद, इसलिए आप टिक गए। हाँ सुमन बहुत। बहन क्यों टिक गए इधर? बाबा से सुख मिला हमें। सुख मिला प्यार आपको, में डूबी। प्यार भी मिला। दुनिया में नहीं मिला बोल था। सकते दीदी। ओके, मोनिका बहन। बाबा के बनने के बाद मन की शांति, मतलब मन को शांति मिली। मन को शांति मिली इसलिए टिक गए। और कोई बताना चाहता है? सब लोग अपना अपना बताएं। 17 लोग जो ज्वाइन है, 16 लोग। अलका बहन, हाँ, शशिकला बहन क्यों टिक गए इधर? हम बाबा के बच्चे इसलिए टक गए। नहीं नहीं, वो तो बाद में मालूम पड़ा ना, वो तो थेरोटिकल नॉलेज हो गया। पुस्तक की ज्ञान नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल में आपको कौन सी चीज ने टिकाया? अभी आपको किरण भाई ने बोला कि माँ ये मैं ज्ञान सुनता हूँ, पर आपको अच्छा क्यों लगा? बेटे ने बोला इसलिए सारी बातें तो नहीं सुनते आप। तो ये बेटे की बात क्यों सुन लिया आपने? क्यों आप मुरली सुनने लगे? क्यों आप इधर टिक गए? हाँ, मुझे अच्छे लगे सुनने के बाद, अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तो जितना दर्द था मेरे को, जितनी बीमारी थी, वो भी अभी अच्छी होने लगी, इसलिए मैं भी सुनती रही। ओके, बीमारियों में सॉल्यूशन मिला। अच्छा, वेरी गुड। और कौन बताएगा? अलका बहन, चलो फटाफट ऑडियो ऑन करो जो लोगों ने जवाब नहीं दिए। सिर्फ अभी वो बताओ। 4-5 लोगों ने बताया अब तक। शोभा बहन बताओ। बाबा से मिलने से खुशी मिली। खुशी मिली आपको इसलिए टिक गए। नितिन भाई क्यों टिक गए इधर? ओम शांति। मैं बहुत हाँ। भक्ति मार्ग में था, बट हाँ। किसी के जैसे किसी के रेफरेंस की वजह से इधर ज्ञान में आया था। 7 दिन का कोर्स किया, ओके। तब कुछ नया लगा। और मन में बोलते जो ऐसा था कि भाई कुछ विकार है, यानी आसुरी जो गुण है, वो हम्म। कैसे कम करे, ये हम्म। सूझ नहीं रहा था। तो ये ज्ञान से बोलो या बाबा की याद से बोलो, मुझे मुझ में ही परिवर्तन लगा। जैसा क्रोध हम्म। जो था वो हम्म। शांत हुआ, और हम्म। जीवन में खुशियां भी बहुत आई। तो वो ज्ञान में ओके। पिछले 10-12 साल से भी टिक के रहे हम। ओके, मुझे लगता है चेतना शुरू हुआ तब से आप ज्ञान में आए, राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब अपने विकारों पर कंट्रोल कैसे करना है ये समझ में आया युक्ति, तो इसलिए टिक गए इधर। और राधा बहन कहते हैं, कुछ तो भी कहा, मैसेज में डाला है। और सोनी भाई क्यों टिक गए इधर? सोनी भाई की तो स्टोरी है, पर शॉर्ट में बताना कि क्यों टिक गए, एग्जैक्ट क्या मिला। नहीं नहीं, एग्जैक्ट बोले तो मेरा नेचर बहुत गर्म स्वभाव का था। ओके। और जब एक दो इंसिडेंट मेरे लाइफ में ऐसे हो गए थे, तो हम्म। मैंने सोचा कि इसमें अपना ही खुद का नुकसान है, लोगों का हम्म। नुकसान नहीं है। हम्म। खुद का नुकसान क्या है कि अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम्म। और और रिलेशन खराब हो जाते हैं। हम्म। तो समझ और मिली।
समझ मिली बेसिक। वो तो समझ मिली। हम्म। और बॉडी में काम करने से हमेशा टेंशन में, दबाव में रहता था। हम्म। तो उसके वजह से मैं मायूस रहता था हमेशा। हम्म। तो ये ज्ञान में आने की वजह से क्या हो गया हम्म। कि जो होना है वो हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए चिंता क्यों करना, ये भी सीख गया। हम्म। और क्रोध पूरा तो जा नहीं सकता, हम्म। पूरा गया भी नहीं है। अच्छा, नहीं लेकिन वो तो पुरुषार्थ एक चलेगा। हम्म। 1% चलेगा। हम्म। बहुत अच्छा। तो ठीक ये इसके बहुत फायदे भी वाले हैं, है। ये ओके। ज्ञान के। ओके। और कैसा चलना, कैसा रहना, कैसा समझना, ये बहुत सी बातें सीखे। बहुत अच्छा, निर्मला बहन। और कौन बच्चा है जवाब देने का? सरोज बहन, मैसेज में भी डाल सकते हो। सबको ओम कुछ ना शांति। कुछ तो मिला है, बोलो बोलो। अ, मन को शांति मिली, बहुत खुशी मिली। और खुशी जो अपने मिली, शांति प्रश्नों मिली। के उत्तर हमें कहीं से नहीं मिलते, बाबा से मिल जाते। प्रश्नों के उत्तर मिले, हाँ ये भी बहुत बड़ा राज है। बहुतों को अपने सारे क्वेश्चंस के, डाउट्स के, बहुत सारे पेचीदा मन में थे जो कोई भी जवाब नहीं दे सकता था, वो यहाँ पर भगवान के पास मिलता है। ओके। और ठीक है। ओम शांति, खुद में कमी कमजोरियां थी, लेकिन हम्म। पता नहीं चलता था। खुद को बहुत अहम भाव था कि मैं संपूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन हम्म। कमजोरियां थी की वजह से हम्म। मन दुखी होता था। तो यहाँ हम्म। समझ में आया कि खुद को कैसे भरना है, तो सुख यस। शांति मिल रही। कमजोरियों पर कैसे जीत पानी है ये समझा। इंदिरा बहन। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा का बन के मन को बहुत शांति मिली। हम्म। और हमारी जो कमजोरियां थी वो हमें दिखाने लगी। हम्म। बहुत डीप साइलेंस, मतलब बहुतों को, हर कोई ऐसे नहीं टिक गया, कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर हुई हमको। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर वो इधर आएगी। यह ड्रामा का राज हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। तो प्रैक्टिकली हम सभी बेसमझ थे। फिर बाबा से कुछ न कुछ समझ मिली। किसी को दिव्य गुणों की समझ मिली, किसी को खुद के प्रॉब्लम समझे, किसी को खुद के स्वभाव संस्कार की समझ मिली, किसी को कहाँ सॉल्यूशंस मिलेगा उसकी समझ मिली, किसी को बीमारियों की समझ मिली कि उसको कैसे जीतना है। तो कोई ना कोई रीजन बना जिसने हमको टिकाया इधर। बाबा कहते हैं, समझाने से भी कुछ लोग समझते नहीं हैं, है ना, लेकिन जो समझ गए वो टिक गए। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। आपके साथ भी कोर्स करते वक्त बहुत लोग होंगे, आप टिक गए। क्योंकि भाग्य भी होना चाहिए और कर्म भी होने चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का भाग्य भी होना चाहिए, और वैसे पुण्य कर्म भी होने चाहिए। अगर हमारे पुण्य कम पड़ते हैं तो फिर हम टिक नहीं पाते। इसीलिए हम हर कोई, जो भी 17, 18, 20, 25 लोग रोज ज्वाइन करते हैं, हर कोई कौन है? हर कोई पुण्य आत्मा है। हमारे पुण्यों ने हमको खींच के लाया है। तो बाबा कहते हैं कि 5,000 वर्ष पहले भी बाबा हम आपसे मिले थे, बेहद का वर्षा लेने के लिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हम विश्व के मालिक तब बनते उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। जब हम विश्व के मालिक बनते तब चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे रामा के सारे आदि मध्य अंतों को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। इसीलिए कल शाम का योग का लिंक भेजा था आप लोगों को, ऑडियो भेजा था, लेकिन लोगों ने सिर्फ लिंक देख ली और वहां मैसेज डालते बैठे कि अमृत वेला होगा क्या, ये होगा क्या। हमने अमृत वेला के बारे में बोला ही नहीं था। हमने वहां ऑडियो डाला था कि नुमा शाम का योग आप में से जिसको भी करना है और अव्यक्त मुरली जिसको सुननी है वो लोग यस बोलो, तो उनको हम लिंक भेजेंगे। तो 2-3 लोगों ने यस बोला तो हमने उनको लिंक भिजवा दी। फिर कुछ लोगों के लिए हमने ग्रुप में डाल दी, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं किए थे। बहुत सुंदर योग हुआ शाम को, हमारी एक फ्रेंड है उसने लिया, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं किया। आप में से किया किसी ने ज्वाइन? मुझे नहीं दिखे कोई। तो बहुत ही पावरफुल योग हुआ और उसमें इसी बात पर चर्चा हुई। तो बाबा कहते प्रजा भी कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंतों को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है उनको बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। हम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हैं बाप के द्वारा। हम बाप के बने हैं, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। हम कहते हैं पांडव।
तुम सबके गाइड बनते हो। हमको बाबा कहते हैं पांडव, सबके गाइड बनते हो। पंडे होते हैं वो गाइड बनते हैं ना, लोगों को बोलते कि हम दिखाएंगे आपको। तो पांडव मतलब गाइड। और अगर हम बाबा का बच्चा बन के किसी को ज्ञान नहीं देते तो फिर। अच्छा, निर्मला बेन ने कहा कि अभी सारे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, कोई परिस्थिति में घबराना नहीं है, ऐसा निश्चय हुआ। अच्छा, उनको ये भी याद आया कि इसके कारण भी हम बाबा के पास टिक गए। सबको गाइड बनते हो और अंधों की लाठी बनते हो, तो मतलब इसका उल्टा और दूसरा एक अर्थ निकाल सकते हैं हम हर वाक्य में से। मतलब बाबा ने अगर मुरली के अंदर कोई वाक्य को जगह दी है, सोचो, बाबा सिलेक्टेड ही मुरली चलाता है ना, 15-20 पेजेस की नहीं चलाता। 7-8 पेजेस की चलती थी, उसको शॉर्टकट करके अभी 4 पेजेस का बनाते हैं। लेकिन अगर भगवान ने अपने महावाक्यों में किसी लाइन को महत्व दिया तो उस लाइन का बहुत महत्व है। इसीलिए मुरली की एक एक लाइन को फोकस करके पढ़ना चाहिए। तो अगर बाबा ने बोला कि तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबका रास्ता बताने के लिए, मतलब हमको बाप का बनकर गाइड बनना कंपलसरी है। हमको दूसरों को भी ज्ञान समझाना कंपलसरी है। हम निठल्ले बैठे नहीं रह सकते कि अरे हमको थोड़ी ज्ञान आता है, हमको नहीं आता वो जूम, हमको नहीं वो कोर्स लेते आता। आपको कोई ना कोई, हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम थोड़ी सेंटर पे रहते हैं, हम किसको कोर्स कराए, हम तो जाते ही नहीं इधर उधर। कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अपने आसपास में जिसका कोर्स करवाना है, जिसको बाप का बनाना है, ऐसे क्वालिटी आत्माओं को आप ढूंढ सकते हो। सिर्फ आह्वान करो, आपको खुद ब खुद आत्माएं चलकर आएगी आपके पास, आपको चांस मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आंखें खुली रखनी होगी, देखना होगा कि किसको भगवान के ज्ञान की जरूरत है और उसको टाइम पे इंजेक्शन देना होगा, सही समय पर। आत्माएं बहुत भूखी है, उनको ज्ञान चाहिए। तो बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा व परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर क्षुद्र बने। बाप आकर क्षुद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया कलयुग में खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। हमने जो भी यहाँ पे संग्रह करके रखा है ना, नई नई चीजें, पुरानी चीजें, जो भी हमने बहुत पूछा है कि ये कभी तो भी काम आएगी, बाबा कहते हैं कोई भी चीज काम में नहीं आनी है, जितना दान पुण्य करना है कर लो। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, हर एक चीज में गंदगी है, आप चेक कर लो। जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता है उसमें भी गंद है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं, धनवान बड़े अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब ये लगातार बारिश हो रही है, इसका ज्यादा किसको तकलीफ होगी? जो झोपड़ियों में, गरीबों को। हाँ, जो गरीबों को ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि उनके आसपास तो मच्छर और ये सब रोग राई सारी बढ़ जाएगी। और बाबा कहते हैं गरीब तो कितने तो ऐसे हैं जो नालों के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, उनका तो सोचो क्या हाल होगा। गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, क्यों? तो उनको अलग घर बना कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ को ना आदत भी होती है, मतलब गरीबी गरीबी में रहने की आदत होती है, या खुद को गरीब दिखाने की आदत होती है। वो अमीरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भगवान ने उनको बहुत दिया है, लेकिन वो गरीब ही रहेंगे, गरीबों के जैसे ही रहेंगे। सिंपल रहना अलग चीज है, लेकिन जानबूझकर कमियां क्रिएट करना, मतलब जानबूझकर क्या कहते हैं, अबंडेंस में नहीं रहना, हमेशा कमी कमी की फीलिंग में ही रहना। किसी की गरीबी उनके दिमाग में चली जाती है। भगवान ने बाद में बहुत अच्छा भी कर दिया है, उनके पास अब पैसा भी आ गया है, फिर भी वो खर्च नहीं सकते और दूसरे को खर्चने भी नहीं देते। ऐसे भी आत्माएं हैं। तो जैसे कुछ जो गरीबों को झोपड़ियां उनकी डिस्ट्रॉय करके नए मकान दिए जाते हैं, जैसे मुंबई वगैरह में होता है, बड़े सिटी में, तो वो क्या करते हैं, नए मकान फिर से रेंट पे दे देते हैं, उसका रेंट ले लेते हैं और खुद जाके फिर से कहीं झोपड़ी बनाएंगे और फिर से भीख मांगेंगे। क्यों ऐसे ही करते हैं? क्योंकि आदत पड़ गई है कि उसका भी पैसा लेने का और इधर से गवर्नमेंट से भी पैसा खींचने का। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, दूसरी जगह देते हैं, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन बेचते रहते हैं। वो नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं, क्योंकि वो जमीन गवर्नमेंट की होती है, उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए लेना होता है, तो भी ऐसे होता है। गरीब दुखी बहुत है,
और कुछ कुछ को दुखी रहने की आदत भी है। दुख लेना या नहीं लेना ये हर एक की आदत है। अभी आपने डॉक्टर सचिन परब को देखा होगा, एकदम धारावी की गलियों से निकली है वो आत्मा। सोचो आज कहाँ पर सेवा कर रही है। अगर रोते रहते थे तो आज वैसे ही कोई गुंडे मवाली के बीच में रहते थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी लाइफ क्या बनाई, डॉक्टर बने हैं, आज वो एमबीबीएस है। कितने लोगों की मेडिकल सेवा भी करते हैं और आध्यात्मिक सेवा भी करते हैं। आज कितनी ज्ञान आत्माएं भी हैं जो सुनाते गरीब हैं। हाँ, ज्ञान भी सुनाते हैं। तो वही ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी कितनी आत्माएं हैं झुग्गी झोपड़ियों से। अभी अब्दुल जी कलाम कहाँ से निकले, बहुत कोई लैविश घरों से नहीं निकले ये लोग। जो बड़े बड़े अभी बने हैं, बिरला, अंबानी, टाटा, ये सारे लोग भी कोई इनको लाकर किसी ने नहीं दिया हाथ में। लोग इन पे जलते हैं, लोग इनको नाम रखते हैं, इनके प्रॉपर्टी को नाम रखते हैं। जेलसी जो करता है ना, जो आगे बढ़ता है, उससे अगर जेलसी करोगे आप, तो आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो भी वो लाइफ में अपनी प्रोग्रेस कर मान्यता रहा है रहती है। उसकी हमेशा वाह वाह करनी चाहिए। कोई लाइफ में ऊंचा उठ रहा है तो हमेशा उसकी प्रोग्रेस के लिए तालियां बजाओ। जो दूसरों हाँ की जी भाई। प्रोग्रेस पे जलता है उसकी खुद की प्रोग्रेस रुक जाती है। ये हमेशा याद रखो, ये रूल है दुनिया का। ओके। तो बाबा कहते हैं कि गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कागविष्ठा समान सुख है। बाबा कहते हैं ना किसी सुख में आसक्त होना, ना दुखों से बहुत दुखी होना, स्टेबल रहने के लिए बाबा बोल रहे हैं। शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वो फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान पिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे, क्या कहते थे कि हम राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, ये गीत गाते थे। तो परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। गांधी जी ने तो समझा, और गांधी जी ने तो खुद के लाइफ में पवित्रता भी धारण की। बा और वो साथ में रहते हुए उन्होंने पवित्रता ब्रह्मचर्य अपनाया। गांधी जी ने तो अपने लाइफ में अप्लाई भी किया, फॉलो भी किया, भगवत गीता पढ़ी उन्होंने, और उन्होंने अपने जीवन में विकारों पर जीत पाई। और उन्होंने ये लिखा भी कि मेरे अंदर काम वासना कितनी थी, उसके लिए मैं क्या करता था। मैं अपना काम पर फोकस नहीं कर सकता था, मैं यहाँ से भाग भाग कर जाता था मिलने के लिए पत्नी से। और उन्होंने ये सब चीजें लिखी। ये लिखना कोई कम बात नहीं है, बहुत डेयरिंग चाहिए सत्यता बताने के लिए। और उन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, ये नाम का बुक लिखा है, वो जरूर आप लोग पढ़ना। तो हमें समझेगा कि हम ही तीसमार खा नहीं है। दुनिया में भी ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने खुद के ऊपर, पवित्रताओं के ऊपर कितना काम किया। फिर राजा क्या कहेंगे, रामकृष्ण हरि परमहंस, उनकी भी स्टोरी पढ़िए। उन्होंने तो डे वन से अपने पत्नी की पूजा की। सुहाग रात के दिन उन्होंने अपने पत्नी की पूजा की, अपने पति को उन्होंने माँ बनाया। तो पत्नी को माँ तो बनाना बहुत बड़ी बात है ना। मतलब उन्होंने भी अपनी पत्नी को विकार की दृष्टि से नहीं देखा, डे वन से विकार में भी नहीं गई वो आत्मा। फिर उन्होंने कितना अच्छा अपना मठ पंथ बनाया। तो देखो ऐसी कितनी आत्माएं हैं, ये तो एक दो बताए हमने। ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता पर काम किया हुआ है। हाँ सोनी भाई कुछ। गांधी जी ने भी अपने पत्नी को माँ समझा बोला हाँ क्या? बा, बा बोला ना, बा किसी ने तो भी हाँ। नहीं साथ उन्होंने। में वो बा बोलते हाँ। थे, बा बोलते थे, तो वो गुजराती का वर्ड है शायद बा। तो एक एक सभा के अंदर किसी ने उनका ऐसे परिचय दिया कि ये महात्मा गांधी है और ये उनकी माँ है। वो थोड़े से बॉडी के अंदर महात्मा गांधी तो एकदम कृशकाय थे, उपवास भी इतने करते थे, और बा उनके साथ में थी। तो किसी ने न समझते हुए बोल दिया कि ये उनकी माँ है। तो उस दिन गांधी जी को उन्होंने स्माइल किया और बा से बोला कि आज किसी ने आपको मेरी माँ बोला तो आज से मैं भी आपको अपनी माँ मानूंगा। तो इस तरीके से फिर वो अपने पत्नी को बाप बोलना शुरू किए थे। बाकी उन्होंने तो मतलब गृहस्थ करके बच्चे वगैरह पैदा करके फिर वो आए इसके अंदर। लेकिन ऐसे भी बहुत है जिन्होंने शादी के पहले दिन से भी ऐसे पवित्र बने, बगैर नॉन बीके होके भी। राजा रामकृष्ण परमहंस तो नॉन बीके थे ना, फिर भी उन्होंने पवित्रता अपनाई अपने जीवन में। तो हम अगर बीके बन के भगवान के साथ में रह के अगर हम पवित्र बनते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की हमने। हमारे साथ तो भगवान का बल भी है। इन लोगों को तो भगवान का बल था भी नहीं, लेकिन वो काली की पूजा करते थे। तो सोचो, बुला मतलब हमारी पूजा करके, हमारे स्वरूपों को याद करके अगर कोई पवित्र बन सकता है तो हमने बनना ही चाहिए। बाबा कहते हैं लोग पतित पावन को बुलाते हैं लेकिन खुद को पतित नहीं समझते ना।
खुद के अंदर का पतितपना समझेगा तब उस पे काम होगा। अगर मुझे पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं, तो फिर मैं उस पे काम ही नहीं कर सकती। और ये कमजोरियां कब समझती है? जब हम चार्ट लिखते हैं। अगर हम चार्ट ही नहीं लिखते तो फिर हमारी कमजोरियां हमको नहीं समझती। रोज रोज चार्ट लिखने से ध्यान में आता है कि अरे आज तो मैंने योग ही नहीं किया, अरे आज तो मैं अमृतवेला नहीं उठी, आज तो मैंने ट्रैफिक कंट्रोल एक भी नहीं किया, आज तो मैंने बात करते हुए मुझे गुस्सा आ गया। जब पूरा डिटेल चार्ट लिखते हैं हम पॉइंट वाइज, तो उसके अंदर हमको अपनी गलतियां समझती है। और जब गलतियां समझती है तब उस पे हम बाबा से फिर राय लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, शक्तियां लेंगे। तब हमारी योग के लिए खींच होगी। चार्ट नहीं लिखेंगे तो आत्मचिंतन चलेगा ही नहीं, वरना फिर हम खुद को ही होशियार समझ के समझेंगे अरे हमको तो भगवान मिल गया, ऐसे आयट में रहेंगे। तो हमको ये नहीं करना है। सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फिर से कि जरूर चार्ट लिखो। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे में सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वो किचड़ा खरा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई बहुत है सतयुग में। यहाँ पे डिमांड टू मच है और सप्लाई कम है, तो इसलिए गरीबी है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल डिसाइड करता है कि गरीबी रहेगी या अमीरी रहेगी। तो मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मूलम में की आत्मा बन गई है, मूलम में की। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। हम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने के लिए आए हैं। आज का स्वमान, मैं पारसनाथिनी, बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। मैं पारसनाथिनी, गोल्डन एजेड विश्व की मालिक। यह बाबा कहते हैं आयरन एज है। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। हम जानते हैं यहाँ के इतने महल माड़िया आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना है। यहाँ कौड़िया, वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। सबसे ऊंच से ऊंच भारत है। हम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती है। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पूरे विश्व का उद्धार करने वालों के लिए वैसा रिटर्न गिफ्ट भी मिलना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं, सारी समझने की बातें ये। समझा? सारी बातें समझ ली। अब बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है। निठल्ला बैठ नहीं जाना है ना। कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, वरना जो कुछ काम नहीं करता उसका वैल्यू नहीं होता है। इसलिए बूढ़े भी हो गए होंगे, फिर भी घर में थोड़ी बहुत तो भी मदद करनी चाहिए। सिर्फ बहू बेटे के भरोसे मत रहो। अपना काम अपने हाथ पैर चलाते रहो, और अपना कार्य खुद करना जितना हो सकता है संभव, धीरे धीरे क्यों ना हो, अपना कार्य जरूर खुद करने की कोशिश करो। और ये संकल्प भी रखो कि मुझे मरते दम तक अपने सारे काम खुद करने हैं, और मुझे दूसरों को भी मदद करनी है। और हंसते खेलते हट्टा कट्टा रहते हुए ही जीवन बिताना है, और स्वस्थ मस्त रहते हुए ही शरीर छोड़ना है। ये संकल्प कर लो, वैसी मौत मिलेगी। छोड़ना कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना मेरी तो कोई सेवा ही नहीं करता, मेरी बहू तो मुझे पूछती नहीं है, मेरी तो कोई केयर नहीं करता, मेरा पति मुझे नहीं पूछता, पत्नी मेरी सेवा नहीं करती। फिर ऐसा समय आएगा कि आपको इच्छा न होते हुए उनकी सेवा लेनी पड़ेगी, और वो तो ऐसे भी नहीं करना चाहते आपकी सेवा। और आपने ऐसा संकल्प डाल दिया तो एकदम मन के ऊपर से आपकी सेवा करेंगे। सोचो कैसी लाइफ चाहिए। इसलिए मैं कभी तो भी ये भगवान नहीं से यही सोचना। प्रार्थना करती हूँ कि हम्म। चलते फिरते भगवान हमें वो अपने पास बुला ले। चलते फिरते ही मौत होनी चाहिए मेरी, एकदम हंसते खालते। बहुत लोग सोचते हैं मुझे किसी से पानी भी नहीं मांगना है, किसी से सेवा न लेते हुए मैं मरूं। उससे भी पॉजिटिव बना सकते हो एफर्मेशन कि मैं बाबा, गंगा जल कहते हैं ना कि राम नाम मुख में हो, गंगा जल मुख में हो, बाबा की मुरली सुनते रहे, भगवान का तट हो, गंगा का तट हो बोलते हैं। तो भगवान हमारे नयनों में हो, मुख से बाबा का ज्ञान दे रहे हो, और फिर शरीर निकले, फिर शरीर से प्राण निकले। देखो अब्दुल कलाम जी लास्ट में भी बच्चों का सेशन ले रहे थे और वहीं पे धराशायी हो गए। तो बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए, आपने सुना होगा नागपुर की एक दीदी थे, तो पुष्पा रानी दीदी, तो बस सुनाते सुनाते शरीर छोड़ दिया, मुरली सुनाई
योग में बैठे, और सबको लगा दीदी योगी योगी करा रहे मुरली के बाद का, इतना लंबा चल रहा है चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। और देखा तो दीदी चले गए, पुष्पा दीदी, उनकी बहन भी थे, तो ऐसे ही मृत्यु हुई। तो बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है, तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुक कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है। जो जेंट्स है उनको जनरली शांत बैठ नहीं सकते, जो अपना बिजनेस होता है या जो भी करते हैं उसमें बुद्धि चक्र लगाती है, और इसको कैसे बढ़ाए, और इसको कैसे बढ़ाए। तो कंपलसरी उनका बुद्धि इसी में जाता है, एक्सपांशन में। बाबा कहते भी एक्सपांशन का तो समय है नहीं। इसीलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी ये सब क्यों बोला, ये पुरुष प्रधान संस्कृति की बातें हैं। इसलिए पतियों के दिमाग में डाल दिया कि पत्नी को एकदम दासी की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसने सब कुछ तुमको ला के देना चाहिए। इसलिए थाली भी वो उठाए, खाना भी वो बनाए, फिर वो उनके, और आजकल तो ऐसा है कि वो सब कुछ करे और आपके साथ खड़ी भी हो आपके बिजनेस में भी। मतलब वो फिजिकल सारा वर्क करे और आप सिर्फ ऐड करो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ऐसे जो करते हैं अपने पत्नियों को ट्रीट, वो जरूर भोगेंगे फिर। तो आपके साथ में भी खड़ी रहे, आपके घर में भी काम करती रहे, ये ध्यान में देना चाहिए। फिजिकल मेहनत जो करता है वो आपसे ज्यादा थकता है। इसीलिए एक दूसरे के साथ, और कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर आप घर के कामों में हाथ बटा लो भाई लोग भी, तो इतने बड़े काम नहीं होते हैं। उल्टा उसकी वजह से जो दुआएं मिलती है ना सामने वाले पार्टी से, वो बहुत बड़ी होती है। घर में एक माहौल बनता है, राइट। तो अब फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो है वो मुक्तिधाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है। किसी का माइक अनम्यूट है, राधा बहन, मुझे लगता है निर्मला बहन, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और गए, ये रह गए। एक मिनट, आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और रह गए, ज्ञान आदि तो सुन न सके। सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे, परम धाम में बैठे रहे। तुमको कुछ भी पसंद हो नहीं पसंद हो, तुम्हारी पसंद का लेना देना नहीं है, रूल इज रूल। कायदा ही है, ड्रामा कायदे से चलता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़े में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और वाह नमस्ते। बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया वाह बाबा। ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है, सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान, विशेषताओं के ज्ञान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। विशेषताओं के दान द्वारा महादानी बनने वाले, महान बनने वाले महादानी भव। कल का स्लोगन याद है किसी को? हाँ, कल का स्लोगन क्या था? स्नेह देना, स्नेह भर। स्नेह देना, स्नेह लेना। कल कल को स्नेह प्राप्त करना। आवाज नहीं समझी। ठीक है, विशेषताओं के दान सबको द्वारा, स्नेह का सॉरी, स्नेह, सबको स्नेह का प्राप्त करना। सबको स्नेह। स्नेह का, सबसे स्नेह का प्राप्त करना। प्रॉपर नहीं सर्व है। का स्नेह प्राप्त करना, प्राप्त करना, तो अच्छा, मुझ स्नेह से भर। सदा मीठे बोलना पड़ेगा। हाँ, मीठे, सबका स्नेह मीठा प्राप्त बोल, करना है तो मुख से सदा मीठा मीठे बोलना बोल। पड़ेगा।
बाबा ने आज कहा, विशेषताओं का दान महान बनाने वाला, और महादानी उसी से बन हाँ। सकता है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, मतलब कल भी दान के ऊपर ही था, विशेषताओं का। कल भी स्नेह बोला, या पवित्रता बोला, प्रेम बोला, लेकिन आज भी बाबा ने फिर कोई ना कोई दान बोला, विशेषताओं का दान। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी इसके ऊपर हम 5-10 मिनट योग करेंगे लास्ट में, जो भी रुकना चाहे रुकना। आज हम पॉइंट नहीं लेंगे मुरली के। मुरली चिंतन ग्रुप में आप ऑडियो भेज दो या डाल दो। जो भी आपके सामने आए उसे बाप से बाप के स्नेह का अनुभव हो। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। हम में रब दिखना चाहिए, ऐसे बाबा बोल रहा है। ऐसे गाने नहीं, पर तुझ में रब दिखता है सच में। हमारे अंदर से बाप का स्नेह अनुभव हो, हमारी दृष्टि से बाबा की दृष्टि उनको मिले। क्योंकि अब उनको तो बाबा नहीं मिलने वाला, अब तो बाबा का आना बंद हो गया। अब जो नई आत्माएं आई है वो प्राप्त कैसे करेगी, उनको पालना कहाँ से मिलेगी। तो उनको पालना देने का कर्तव्य हम आत्माओं का है, जिन्होंने इतनी बार बाबा मिलन मनाया, जो इतनी बार मधुबन में जा जाके आए, जो इतनी बार दादियों की दृष्टि लेकर बैठे हैं, जिन्होंने इतने पुराने लोगों के क्लासेस किए हैं। तो ऐसे ही थोड़ी किए हैं। अभी देने का समय है। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। इसलिए किसी से घृणा नफरत नहीं करना कि ये तो नॉन बीके है, नॉन ज्ञानी है। ये शब्द ही डिलीट कर दो डिक्शनरी से। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्य बनना, पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। मतलब पूज्य कब बनेंगे, द्वापर युग में तो मंदिर भी ऊंचे ऊंचे बनेंगे, और पुजारी बनेंगे तो फिर मीराबाई जैसे भक्त बनेंगे। परसों हम मीराबाई का एक सीन हमने डाउनलोड करके रखा था, हमको बहुत फेवरेट था वो। तो वो परसों ऐसे ही मिल गया हमको, डाउनलोड किया हुआ। ऐसे पता नहीं, खुद ब खुद हम इतना आंखों में से आंसू आए कि क्या वो आत्मा की अवस्था थी। उस आत्मा ने जहर का प्याला पीते हुए एक बार भी, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। जिसने उसके हाथ में विष का प्याला दिया वो रोने लगा, लेकिन वो नहीं रोई। उसने सभ्यता से सारी बातें समझाई। उसके पति राजा भोजराज ने उसको चाबी दे दी थी लॉकर की, इसकी जेल की, कि मीरा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये चाबी है। फिर उसकी दासी को बुलाया कि जाके तुम अपनी सखी को ये चाबी दे दो और उसको भगा के ले जाओ, वृंदावन में तुम्हें तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम भाग जाओ, तुम ये सजा में मत लो, ये सजा मत लो। क्योंकि ये राजा भोजराज के बड़े भाई ने उसको सजा दी थी, क्योंकि अकबर बादशाह ने उसका भजन सुन के उसको माला दी थी अपनी गिफ्ट। तो उसको राजद्रोह, उसको देशद्रोह का उसके ऊपर ये लगाया गया जानबूझकर। और उनके जो बड़े भाई थे, राजा थे, तो उनको बहुत उससे नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने नॉनवेज पकाने से मना किया था, और उसके बाद में बहुत सारी रीति रिवाज परंपराएं तोड़ी थी, और घर को संतान भी नहीं दिया था क्योंकि वो पवित्र रही थी। तो श्री कृष्ण के वो अपना पति मानती थी। तो उसको बहुत जेलसी और बहुत नफरत थी मीरा से। तो कहीं ना कहीं से उसको काटा निकालना था। जिस दिन मीरा को विषपान का ये दिया गया, आदेश दिया गया, उसी के 2 दिन पहले उसके नहीं, उसके कुछ दिनों पहले उसके भाई की मृत्यु हुई। और जिस दिन उसको विष का प्याला पिलाया गया उस दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। मतलब उसके मायके में कोई नहीं रहा सहारा। और इधर भी राजा भोजराज ने भी उसको बोला कि आप भाग जाओ, तो उसने बोला नहीं, मेरे राणा तो पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। और मुझे भी, मैं मेरे युद्ध पर जा रही हूँ, आप मुझे पीठ दिखाने के लिए ना बोले। मुझे जो भी सजा होगी मुझे मंजूर करना है, क्योंकि मेरा कान्हा मेरे साथ है। सोचो क्या अवस्था होगी उस आत्मा की। तो क्या हमारी अवस्था है वो भगवान का बनने के बाद? इतना भगवान पर मुझे निश्चय है, ऐसे दादियों पूरा में निश्चय निश्चय है। था। तो पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। तो जब पुजारी बनना है तो ऐसा पुजारी बने कि उसकी महिमा हो, और पूज्य बने तो भी ऐसे पूज्य बने जो इसकी महिमा हो। नीचे के लेवल का नहीं बनना। बाबा का बच्चा भी बने हैं तो वैसा बच्चा बनो। पुरुषार्थी बनना है तो हाईएस्ट क्वालिटी, हर चीज में हाईएस्ट ही बनना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सदा आत्म, मतलब लो एम इज क्राइम, छोटे पे सेटल नहीं करना। स्लोगन, सदा आत्म अभिमानी रहने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे, सजा, मतलब ये बहुत बड़ा होमवर्क है ना। सारा दिन भर खुद को आत्मा समझकर हम आज दूसरों को देखेंगे। जो पहले कोर्स के दिन किया था ना, वो आज का होमवर्क है। आज हम सभी को आत्मा रूप में देखेंगे, और लास्ट में हम योग करेंगे कि कैसे देखेंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जो सदा बाप की याद में लवलीन रह मैपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं।
उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो। तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। लव में लीन बनने के बाद बाप के समान बनते हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। बाबा के समान गाइड बनकर सबके अंधों की लाठी बनना हमारा कर्तव्य है। फिर यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें से कोई भी जा नहीं सकता, और आवागमन के चक्र से किसी को छूटने का परमिशन नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अब हम योग करेंगे।